बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम मेट्रिक स्पेस की कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास मेट्रिक स्पेस की पहली एग्जांपल है वो ये है कि डी फंक्शन है फ्रॉम आर क्रॉस आर से आर पर, और उसको डिफ़ाइन इस तरह किया हुआ है। इसका मतलब जहाँ पर डी इंटू एक्स वाई यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम एक्स माइनस वाई का मोड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शो करना है कि डी मेट्रिक है ऑन आर पे। तो डी को मेट्रिक शो करने के लिए आपको वो 4 एक्सियम्स शो करनी पड़ेंगी। तो पहली एक्सियम हमारी ये थी कि ये शो करना है कि जो डी इंटू एक्स वाई है वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे वो बेसिकली जो आप देखें, सिंस एक्स माइनस वाई का मोड इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रियल नंबर्स। ये आपके रियल नंबर्स जो आपने एक्स वाई आर में से लिए हैं ये उसके एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है आप कोई से भी दो रियल नंबर्स को माइनस करें, उसका मोड लें, ठीक है, तो वो आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि ये नॉन नेगेटिव आएंगे। तो इसका मतलब है कि आपका एक्स माइनस वाई का मोड ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो आएगा। आप कोई भी एक्स वाई जो आर को बिलोंग कर रहा है वो उसमें पुट कर दें। तो अगर ये चीज़ ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो ये एक्स माइनस वाई का मोड बेसिकली है कि इसके बराबर, वो डी इंटू एक्स वाई के बराबर है। डी इंटू एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई के मोड के, और एक्स माइनस वाई का मोड ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो सकता है, यहाँ से ये इम्प्लाइज हो सकता है कि डी इंटू एक्स वाई जो है वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या थी, ये ऊपर से थोड़ा सा नहीं है तो सेकंड प्रॉपर्टी नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है, मैं इन जनरल लिख रही हूँ, वो ये होती है कि डी इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़, ये साइन इफ़ एंड ओनली इफ़ का होता है एक्स इज़ इक्वल टू वाई आ जाए। ठीक है, तो ये आपने शो करना है। अब देखें कि जो डी इंटू एक्स वाई है वो बेसिकली इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ कर रही हूँ मैं, ताकि पूरा स्टेप इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ हो। डी इंटू एक्स वाई किसके बराबर है, ये बेसिकली एक्स माइनस वाई का मोड इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ से क्या निकल गया, एक्स इज़ इक्वल टू वाई। और यही आप शो करना चाहते होते हैं ना, कि आप डी इंटू एक्स वाई को ज़ीरो लेते हो और लास्ट पे जो आपके पास आंसर आता है वो एक्स इज़ इक्वल टू वाई आ जाता है। तो ये आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है, मतलब कि आपने थर्ड प्रॉपर्टी में क्या शो करना होता है, आपने ये शो करना होता है कि डी इंटू एक्स वाई लें और वो बराबर आ जाए डी इंटू वाई एक्स के। ठीक है, तो आपने कैसे लेना है, आपके पास अब देखें कि जो डी इंटू एक्स वाई है वो किसके बराबर है, वो बेसिकली एक्स माइनस वाई के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स का मोड। ठीक है, तो चूँकि मोड के अंदर है ये माइनस वाली टर्म, तो मोड जो है वो इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये एक्स माइनस वाई मोड हो जाएगा। और ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, ये डी इंटू वाई एक्स के बराबर हो जाएगी। तो ये आपने शो करना था कि डी इंटू एक्स वाई जो है वो डी इंटू वाई एक्स के बराबर आ जाएगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये आपने साथ साथ लिखना है। ठीक है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। अब आपने फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ जाना है। वो आपने क्या शो करनी है, वो आपने ये शो करनी है कि डी इंटू एक्स जी वो लेस इक्वल आता है डी इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू वाई जी। ठीक है, इसके बराबर आता है, आपने ये शो करना है। तो आप कैसे शो करेंगे, बेसिकली जो आपके पास डी इंटू एक्स जी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एक्स माइनस जी मोड के। तो अगर मैं इसमें कुछ टर्म ऐड कर दूं ऐसे कि मैंने प्लस का वाई इसमें प्लस भी किया और वाई इसमें माइनस भी किया और माइनस जी, तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स प्लस वाई माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा वाई, नहीं इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का वाई कर दें प्लस इंटू वाई और माइनस जी मोड। अब मोड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर x प्लस वाई का मोड हो तो फिर वो लेस इक्वल होता है x का मोड प्लस y का मोड। तो ये भी तो ऐसे ही हो जाएगा, ये लेस इक्वल हो जाएगा x माइनस वाई का मोड प्लस इंटू वाई माइनस जी का मोड। तो ये जो x माइनस वाई का मोड है ये बेसिकली d इंटू एक्स वाई के बराबर आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, और प्लस ये वाली जो चीज़ है ये y माइनस जी का मोड है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा d इंटू वाई जी के। ठीक है, तो यही हमने शो करना था कि जो आपका डी इंटू एक्स जी है वो लेस इक्वल किसके हो जाएगा, डी इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू वाई जी। तो हमने उसकी जो हमें डिस्टेंस की डेफिनेशन दी हुई थी हमने उसके अकॉर्डिंग इसको प्रूव किया। तो हैंस डी इज़ अ मेट्रिक ऑन अ रियल लाइन आर। तो डी जो है वो मेट्रिक होगी और इसको हम यूजुअल मेट्रिक बोलते हैं ऑन आर पे। ऑन आर पे यूजुअल मेट्रिक
का ये मतलब है कि अगर आपको कह दिया जाए पेपर में कि आप जो है वो मीट्रिक डी को मीट्रिक शो करें ऑन आर पे, और आपको डी इंटू, और आपको ये ना बताया गया हो कि डी इंटू एक्स वाई किसके बराबर है, ठीक है, तो फिर बस ये कहा जाए कि आपने आर पे मीट्रिक डिफ़ाइन करनी है, तो फिर मीट्रिक प्रूव करना है, तो फिर आपने खुद ही डिफ़ाइन कर लेना है कि डी इंटू एक्स वाई जो है वो एक्स माइनस वाई के मोड के बराबर होता है। ये यूजुअल होती है जब भी आर पर आपने मीट्रिक डिफ़ाइन करनी है और आपको कोई और मीट्रिक नहीं दी हुई, कोई और डिस्टेंस नहीं डिफ़ाइन करने के लिए दिया हुआ, तो फिर यही आपका यूजुअल डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे यूजुअल डिस्टेंस है, जैसे आर स्केयर पर भी एक ख़ास किस्म का यूजुअल डिस्टेंस होता है। अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए कि आर स्केयर पर आपने मीट्रिक डिफ़ाइन करनी है, तो उस पर भी ये डिस्टेंस होता है, वो आपने खुद ही लिख लेना होता है अगर उन्होंने नहीं दिया होता, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो आपको दे देते हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि अगर वो ना दें तो फिर आप यही पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज भी तो हो सकते हैं, वो किसी और तरीके से भी तो डिस्टेंस आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये आपकी फ़र्स्ट एग्जाम्पल थी। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर है। सेम लाइंस पर एग्जांपल है आपकी, ठीक है। क्या एग्जांपल है? इफ सी इज़ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स शोड एट द फंक्शन डी सी क्रॉस सी से आर पर। ये हमेशा आर पर ही डिफ़ाइन होगा। सी सेट, ये वाले सेट बदल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिस पर डिफ़ाइन किया जाना है, जो रेंज आनी है वो आर की ही आनी है, ठीक है। हैंस ये फंक्शन उसने डिफ़ाइन करके दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर पे कि डी इंटू Z1 Z2 जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, Z माइनस Z2। तो सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने रियल लाइंस पर किया था, तो इसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं ऐसे ही कि अब देखें पहली प्रॉपर्टी क्या थी, Z1 माइनस Z2 मोड बीइंग द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है और Z माइनस Z2 इज़ नॉन नेगेटिव, और ये नॉन नेगेटिव ही होगा क्योंकि ये भी तो डिस्टेंस ही होता है ना, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर आपको मिस प्रिंट लग रहा है तो ये Z माइनस Z2 का मोड है, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। तो अगर ये चीज़ ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बराबर किसकी थी, ये D इंटू Z1 Z2 के बराबर थी। इसका मतलब आपका D इंटू Z1 Z2 ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो हो गया फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि D इंटू Z1 Z2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखना है इफ़ एंड ओनली इफ़। अब ये D इंटू Z1 Z2 क्या है, ये बेसिकली Z1 माइनस Z2 का मोड है, और वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखा आपने क्योंकि वो आपने बेसिकली अगर आप उसको ना नीचे वाली लाइन पर स्टेप करते जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा करना। ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में सवाल करना है, ये थोड़ा सा ना लगता है कि पता नहीं क्या स्टेप्स हम कर रहे हैं। तो आप नीचे जैसे मैंने आपको पीछे करके दिखाया वैसे भी उसको कर सकते हैं। Z1 माइनस Z2 मोड इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़। अब मोड ख़त्म किया जा सकते हैं। Z1 माइनस Z2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या आ जाएगा, Z1 इज़ इक्वल टू Z2। तो ये आपने इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ सारा करना है, ठीक है, ताकि आपको बैकवर्ड दोबारा वही काम ना करना पड़े दूसरी चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम नंबर 3 है, D इंटू Z1 Z2 किसके बराबर था, Z1 माइनस Z2 मोड। अब आप माइनस को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा Z2 माइनस Z1 का मोड इज़ इक्वल टू, क्योंकि मोड में लिखा हुआ है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये Z2 माइनस Z1 मोड आ जाएगा, और ये वाली चीज़ D इंटू Z2 Z1 के बराबर है। तो यही हमने शो करना था कि D इंटू Z1 Z2 जो है वो D इंटू Z2 Z1 के बराबर आ जाए। आपकी थर्ड एग्जाम होगी। फोर्थ एग्जाम आपकी क्या थी कि D इंटू Z1 Z3 जो है उसको मैंने लिखा Z1 माइनस Z3 मोड इज़ इक्वल टू Z1। इसमें मैंने Z2 Z2 ऐड भी किया और माइनस भी किया, और फिर मैंने इनके मोड को लेस इक्वल के साथ सेपरेट कर दिया, और फिर जो ये जो Z1 माइनस Z2 मोड है ये बेसिकली D इंटू Z1 Z2 के बराबर आ गया, और ये जो Z2 माइनस Z3 मोड है ये बेसिकली D इंटू Z2 Z3 के बराबर आ गया। और जो ये जब आपने वैल्यू सीधी करके लिखनी है तो याद रहना है D इंटू Z1 Z3 लेस इक्वल टू D इंटू Z1 Z2 प्लस D इंटू Z2 Z3 फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C, ठीक है। अब देखें ये नोटिस करते जाएं कि उसने हर एक लाइन के साथ जो है वो ये चीज़ ज़रूर लिखी हुई है, तो आपने भी ये भूलना नहीं है, लिखना है, क्योंकि इसी से ही तो पता चलना है कि जो आपने एक्स और वाई लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, ठीक है, कौन से सेट से लिए हैं। और जो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये आप ये कौन सा सी लिखते हो, ये बेसिकली वो सी होता है जिसमें आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट डिफ़ाइन करके दी होती है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ना C क्रॉस C, ये बेसिकली वही C होता है। जब आपने पीछे देखा होगा वहाँ पर R क्रॉस R लिखा था, तो वो जो एक्स वाई जी थे वो सारे R में से लिए गए थे। तो जब भी जो भी डिफ़ाइन किया गया, अगर फॉर एग्जांपल आर स्केयर पर आप मेट्रिक डिफ़ाइन कर रहे हो तो वो आपको आर स्केयर वो आपको इस तरह अगर देगा, ठीक है, तो फिर आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसको बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये दो एग्जांपल हैं, थर्ड एग्जांपल भी सेम ऐसे ही है
ठीक है। बस इसमें रेसिप्रोकल में है 1 - 1/x - 1/y। तो ये आप खुद एक दफ़ा देख लीजिएगा, कुछ नहीं समझ आएगी तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा आप।